स्वागत है आपको अपना चैनल गुरुजी कॉमर्स में। और आज का जो हम लोगों का टॉपिक है डेप्रिसिएशन, इसका पहले से मैंने वीडियो ऑलरेडी अपलोड किया है। आप जाएंगे प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ नेक्स्ट यहाँ पर लाया हूँ। यहाँ पे अभी हम लोग डेप्रिसिएशन के बारे में जानेंगे। डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं, ये है क्या, इस कितने टाइप होते हैं, ये सारे चर्चा भी होगा। बस आप इस वीडियो को एंड तक देखेंगे और इसका एमसीक्यू भी मिलेगा आपको, जो कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, डेप्रिसिएशन। बस कॉपी पेन लेके बैठिएगा, डेप्रिसिएशन लगा दीजिए कॉपी के हेडलाइन में। और डेप्रिसिएशन किसे कहते हैं वो चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए यहाँ पर पॉइंट बाय पॉइंट से हम लोग जानेंगे इसको और बेहतरीन तरीके से इसका अध्ययन करेंगे। यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन मीन्स क्या होता है। डेप्रिसिएशन मीन्स अ फॉल इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स ड्यू टू यूजेज, इफ्लुक्स ऑफ टाइम और ड्यू टू ऑब्सोलेंस। ओके, इट इज अ परमानेंट कंटिन्यूअस और ग्रेजुअली श्रिंकेज इन द बुक्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, है ना। ये क्या होता है, ये जैसे कि आप यूज कर रहे हो, कोई भी सामान को यूज कर रहे हैं, उसके अनुसार यूजिंग मतलब पासेस ऑफ टाइम से क्या होता है कि उसका वैल्यू कम हो जाता है, समझे। ड्यू टू ऑब्सोलेंस। ओके, ड्यू टू ऑब्सोलेंस बोले, है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे कि पहले का देखिए, फ़ोन पहले आता था नोकिया वाला, और उसी से आदमी काम चलाता था। 1100 मॉडल जो था, है ना। सांप वाला देखते होंगे आप, सांप वाला गेम खेलता था सब। लेकिन अभी जो आ गया सो देखिए, अभी आ गया स्मार्टफोन। इसमें क्या है कि आप सारे चीज़ आप घर बैठे आप इस ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं, और ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं, ऑनलाइन आप वीडियो कॉल कर सकते हैं, और नेट बैंकिंग कर सकते हैं। ऊपर से देखिए, खाने पीने का सामान जो भी मंगवाना है आप यहाँ से ऑर्डर करिए, तुरंत आ जाएगा। क्या वो छोटा सा फ़ोन में ये सारे चीज़ फैसिलिटी था? नहीं था ना। उसमें तो सिर्फ कॉल लगता था, एक मैसेज आता था और जाता था। और इसमें देखिए इतना सारा फैसिलिटी आपको मिल रहा है, जो कि आप इससे घर बैठे सारे काम कर रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अभी देखा जाए तो आप अपना घर में बैठ के पढ़ रहे हैं, वो भी आपके पास स्मार्टफोन है। पहले जो नोकिया वाला फ़ोन रहता था सिंपल, उसमें आप वीडियो नहीं देख सकते थे, है ना, कैमरा नहीं रहता था उसमें। तो देखिए वो क्या हुआ कि जब ये फ़ोन आया बाज़ार में, तब वो फ़ोन लुप्त हो गया, है ना। वो फ़ोन का कोई लेना बंद कर दिया। इसको बोलते हैं ऑब्सोलेंस। मतलब कि इसके वजह से भी डेप्रिसिएशन हुआ, है ना। मतलब नया चीज़ का इन्वेंशन हो जाए तो पुराना चीज़ का क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाना। मतलब वो चीज़ कोई यूज नहीं करना चाह रहा है। जब इतना फैसिलिटी आपको मिल रहा है तो वो चीज़ क्यों लेंगे, समझ में आया ना बात को। तो देखिए समझिए और समझने का कोशिश करिए, बस समझ में आ जाएगा चीज़ों को। नेक्स्ट देखिए, इट इज़ अ परमानेंट कंटिन्यूअस और ग्रेजुअली श्रिंकिंग इन द बुक्स ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। यहाँ पर देखिए परमानेंट, इसमें ये परमानेंट है ना। ये कंटिन्यूअस, इसका वैल्यू घटता है कैसे, और ये फिक्स्ड एसेट्स पे। जैसे मैंने ये मोबाइल की बात किया, तो ये मोबाइल जो पहले था उसका वैल्यू कितना था, परचेज किए आप, उसका वैल्यू है 10,000 या तो 15,000, है ना। जब इसको सेल करें तो क्या 15,000 आपको मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। उसका वैल्यू क्या हो जाएगा, कम मिलेगा, क्योंकि वो आपने यूज किया, है ना। इसी को बोलते हैं ड्यू टू यूजेज। क्या बोलते हैं, ड्यू टू यूजेज। आप यूजेज की वजह से उसका वैल्यू कम गया, मतलब वो डेप्रिसिएट हो गया, ठीक है। उसके बाद द एनुअल लॉस इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज टेकन एज द एक्सपेंडिचर ऑफ बिजनेस। ओके, depreciation is process of allocating the cost of fixed assets over its estimated useful life in a rational and systematic manner. Depreciation is a process of allocation of expired cost and not of valuation of fixed assets. तो डेप्रिसिएशन के बारे में अभी हम लोग यहाँ पर पढ़े। अब यहाँ पर चलिए डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग में अभी हम लोग पढ़ेंगे। इसमें क्या होता है डेफिनेशन, यहाँ पर अकाउंटिंग में देखिए, अ मेजर ऑफ द वेरिंग आउट कंजप्शन और अदर लॉसेस ऑफ वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएबल एसेट्स अराइजिंग फ्रॉम यूज, इफ्लुएक्शन ऑफ टाइम और ऑब्सोलेंस थ्रू टेक्नोलॉजी एंड मार्केट चार्जेज, है ना। ये क्या होता है, ऑब्सोलेंस थ्रू टेक्नोलॉजी, मतलब जो नया चीज़ आया उसके वजह से उसका क्या हो गया, ऑब्सोलेंस हो गया, मतलब कि वो कम हो गया, है ना, उसका डिमांड कम हो गया पूरा। डेप्रिसिएशन इज एलोकेटेड सो एज टू चार्ज अ फेयर प्रोपोर्शन ऑफ depreciable amount in each accounting period during the expected useful life of the assets. Depreciation
includes amortization of assets whose useful life is predetermined। क्लियर है। देखिए अमोटाइज क्या होता है, डेप्रिसिएशन जो होता है ना वो फिक्स्ड एसेट्स पे लगता है, ओके, और अमोटाइजेशन जो होता है वो आपका इंटेंजिबल एसेट्स, मतलब कि ये टेंजिबल एसेट्स पे लगता है डेप्रिसिएशन और फिक्स्ड एसेट्स पे, ओके, टेंजिबल और फिक्स्ड एसेट्स पे। लेकिन ये जो होता है आपका इंटेंजिबल, मतलब कि हो गया जैसे गुडविल है ना, गुडविल हो गया, पेटेंट्स हो गया, कॉपीराइट हो गया, उस पर लगता है इसमें ये अमोटाइजेशन। और डिप्लेशन क्या होता है, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कि कोल्स हो गया, ओके, ऑक्सीजन हो गया, कोल्स माइनिंग, ये सारे चीज़ पे क्या आता है, डिप्लेशन होता है, ओके। तो यहाँ पे देखिए इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, इसके अनुसार एज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग विच एम्स टू डिस्ट्रीब्यूट द कॉस्ट ऑफ अदर वेरियस वैल्यू ऑफ टेंजिबल कैपिटल एसेट्स लेस सॉल्वेज इफ एनी ओवर द एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ ऑफ द unit which may be a group of assets in a systematic and rational manner. It is process of allocation and not of valuation। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक अकाउंटेंट्स, इसका कहना, इसके अनुसार यहाँ पर देखिए करेक्टरिस्टिक ऑफ डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन इज द रिडक्शन इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स, मतलब डेप्रिसिएशन क्या है कि रिडक्शन है उस वैल्यू का, बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स का, ओके। मतलब कि 10,000 का मान लीजिए कुछ आप एक फ़ोन लिया, ठीक है, तो उसका वैल्यू धीरे धीरे घटते जा रहा है। अगला साल हो गया इसका वैल्यू 1,000 डेप्रिसिएशन कर गया, 9,000, फिर अगला साल उसका डेप्रिसिएशन हो गया 1,000, है ना, फिर 8,000। तो इसी तरह से उसका वैल्यू, उसका बुक वैल्यू पे रिडक्शन होता है। डेप्रिसिएशन रिड्यूस द बुक वैल्यू ऑफ एन एसेट्स एंड नोट द मार्केट वैल्यू। ये क्या होता है, बुक वैल्यू पे यहाँ पे डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, मार्केट वैल्यू से नहीं, ओके। डेप्रिसिएशन इज चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन जो होता है चार्ज किया जाता है अगेंस्ट किसका, प्रॉफिट का, ओके। डेप्रिसिएशन इज प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट्स ओवर द पीरियड ऑफ इट्स लाइफ। नेक्स्ट है द टर्म्स डेप्रिसिएशन इज यूज्ड फॉर टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स, ओके, टेंजिबल और फिक्स्ड एसेट्स, ओके, मतलब जैसे लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गया, प्लांट हो गया, मशीनरी हो गया, ये सब चीज़ में डेप्रिसिएशन लगेगा, इसको बोलते हैं टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स। फॉर वेस्टिंग एसेट्स लाइक माइंस इट इज कॉल्ड डिप्लेशन। मैंने बताया था जैसे कि यहाँ पे जो कुछ एक्सपेंसेस जो वेस्टिंग, मतलब कि नेचुरल रिसोर्सेज जो होगा उसमें यदि कोई कमी आता है तो उसको बोलते हैं डिप्लेशन। क्लियर है। एंड फॉर फिक्टिशियस एसेट्स सच एज गुडविल इज कॉल्ड एमोटाइजेशन। और फिक्टिशियस एसेट्स जैसे कि होता है, और इंटेंजिबल एसेट्स जिसको बोलते हैं गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट्स, ये सारे चीज़ आते हैं, इसमें यदि कोई कमी आता है उसे आप क्या बोलते हैं, अमोटाइजेशन। 3 वर्ड आप याद रखिएगा, फिक्स्ड एसेट्स टेंजिबल एसेट्स में के अंदर आएगा, उसमें यदि कुछ कमी होगा उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और नेचुरल रिसोर्सेज जिसको बोलते हैं ये कोल्स माइंस, है ना, और ऑक्सीजन, ये सारे चीज़ में यदि कुछ गिरावट आएगी, उसका कुछ वैल्यू कम होगा तो उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। और अमोटाइजेशन किसको बोलते हैं, जैसे कि इनटेंजिबल एसेट्स में वैल्यू गिरावट आती है, कमी होती है, उसे बोलते हैं अमोटाइजेशन, ओके। जैसे गुडविल है, पेटेंट्स है, कॉपीराइट है, ओके, ट्रेडमार्क्स है। नेक्स्ट वन यहाँ पे देखिए इसका पॉइंट है द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन कैन नेवर बी कैलकुलेटेड एग्जैक्टली, इट कैन ओनली बी एस्टिमेटेड, है ना। अमाउंट जो होता है डेप्रिसिएशन का, इसका पूरा एग्जैक्टली नहीं कैलकुलेट किया जा सकता है, ये क्या होता है, एक एस्टिमेटेड होता है, ओके। डेप्रिसिएशन इज मस्ट, it always takes place whether the assets is carefully handled or neglected. If market value of fixed assets is fluctuating, the same does not affect the amount of depreciation so made on respective assets. डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन द बुक वैल्यू। मार्केट में यदि उसका वैल्यू बढ़ गया, मान लीजिए 10,000 का 10 लाख का मशीनरी था, उस मशीनरी का वैल्यू हो गया 15 लाख, तो हम डेप्रिसिएशन 15 लाख पे नहीं लगाएंगे, ओके, हम डेप्रिसिएशन जो है वो 10 लाख पे ही लगाएंगे। क्लियर है ना। तो चलिए नेक्स्ट वन यहाँ पर, नेक्स्ट है टोटल डेप्रिसिएशन कैन नॉट एक्सिस्ट इट डेप्रिसिएबल वैल्यू और ओरिजिनल कॉस्ट वेयर द स्क्रैप वैल्यू इज नील, ओके। नेक्स्ट यहाँ पर द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ डेप्रिसिएशन आर to maintain the nominal capitals invested in fixed assets, to allocate the expired cost of fixed assets over a number of accounting years. Causes of depreciation: physical wear and tear due to continuous use, efflux, passing, passage of time, physical deterioration, obsolescence, assets becoming redundant due to technological changes। समझ में आया।
यानी कि इसके मतलब टेक्नोलॉजिकल चेंजेस की वजह से कोई चीज़ नया चीज़ आता है, एक्सीडेंट मतलब कुछ एक्सीडेंट जैसे कि फायर, ये सब चीज़ की वजह से क्या होता है कि वो उसका मतलब कि वेस्ट हो जाता है, पूरा ख़त्म, उसका वैल्यू हो गया, आग लग गया मान लीजिए। तो समझ में आया है। चलिए यहाँ से फिर से मैं बता रहा हूँ, आप रिवीजन करिए। देखिए यहाँ पे जो है कॉजेज ऑफ डिप्लेशन, इसका कॉज यहाँ पर देखिए, ये सब कंडीशन फिजिकल वेयर एंड टेयर ड्यू टू कंटिन्यूस यूज, है ना, मतलब कुछ जो हम लोग कंटिन्यूस यूज करते हैं उसकी वजह से कुछ वेयर टूट फूट जाना, है ना, उससे क्या होता है, डिप्रेशन होता है। सेकेंड है इप लुक्स, मतलब पासेज ऑफ टाइम, टाइम पास हो गया, मान लीजिए कि ये उसका उसके जगह में दूसरा चीज़ आ गया, हो सकता है कि न्यू एडिशन आ गया कुछ, तो उसको लोग लेना पसंद नहीं करते हैं। और ऐसा होता है कि आप मान लीजिए जो फ़ोन अभी चला रहे हैं, वो फ़ोन यदि 4-5 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल हो गया, जो भी है, तो उसका वैल्यू क्या पहले जितना था उतना रहेगा, नहीं ना रहेगा, तो वो हो गया आपको पासेज ऑफ टाइम। फिजिकल डिटोरिएशन, ये क्या होता है, जैसे कि बिल्डिंग है, समुद्र के किनारे है, और वो समुद्र में क्या होता है, नमक होता है ना, उसके वजह से बिल्डिंग क्या होता है, डिटोरिएट हो जाता है, मतलब कि वो ख़राब होने लगता है, तो उससे क्या होता है कि डेप्रिसिएशन हो जाता है। ऑब्सोलेंस मतलब एसेट्स बिकमिंग रिड्यूरेंट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेज, मतलब कि टेक्निकल चेंजेज, मतलब पहले हम बताए थे यहाँ पर नोकिया का फ़ोन था, अभी देखिए एक से एक फ़ोन यहाँ पर आया है फ़िलहाल में, रियलमी है या तो एप्पल है, बहुत सारे फ़ोन है। तो अभी क्या होता है, नोकिया का फ़ोन पहले था क्या, छोटा फ़ोन था, उसमें सिर्फ लोग फ़ोन लगाते थे, मैसेज आता था, बस इतना ही। और अभी क्या है कि इस फ़ोन में बहुत सारे यूज हो रहे हैं, स्मार्टफ़ोन है, तो स्मार्टफोन में बहुत सारे यूज, घर बैठे आप अपना पढ़ाई कर सकते हैं, बैंक से पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, आप सामान भी ले सकते हैं, समझ में आया, समझ में आया ना। तो ये आपका आता है एब्सोलेंस, एसेट्स बिकमिंग रिड्यूरेंट ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंजेज। और नेक्स्ट में एक्सीडेंट्स फायर, मतलब कि कुछ एसेट्स आग लगने की वजह से क्या हो गया, उसका वैल्यू ख़त्म हो गया। डिप्लेशन, मतलब डिप्लेशन मैंने बताया था आपको, जैसे कि नेचुरल रिसोर्सेज जो होता है आपका, ओल हो गया, है ना, ओल, ऑयल, और हो गया आपका कोल माइंस, कोल माइंस, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ये सारे, इसमें क्या होता है, इसमें यदि कुछ वैल्यू कम हो जाता है, इसको क्या बोलते हैं, डिप्लेशन। ओके, इसको क्या बोलते हैं। आगे देखिए ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन। अब देखिए ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रोवाइडिंग, मतलब अब डेप्रिसिएशन प्रोवाइडिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, मतलब डेप्रिसिएशन क्यों हम प्रोवाइड करेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या होता है, टू असर्टेन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, मतलब करेक्ट प्रॉफिट और लॉस, एग्जैक्ट प्रॉफिट लॉस निकालने के लिए हम लोग डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं। एग्जाम्पल में एक मशीन था, उसका मशीन का वैल्यू 4 लाख रुपया आपने लिया था 10 साल पहले, है ना, अब उस मशीन का वैल्यू कितना रहा, तभी आप अपना प्रॉफिट एंड लॉस एग्जैक्ट निकाल सकते हैं। नहीं तो आप सोचेंगे तो 4 लाख का मशीन मेरे पास तो है, लेकिन 4 लाख का मशीन क्या वही उसका वैल्यू रहेगा, नहीं ना रहेगा, तो उसकी वजह से आप प्रॉफिट और लॉस को ज़्यादा दिखाएंगे, तो ये ज़्यादा यदि प्रॉफिट दिखाएंगे उतना है नहीं एक्चुअल में, तो आपके लिए लॉस होगा ना। इसलिए एग्जैक्ट प्रॉफिट और लॉस, करेक्ट प्रॉफिट और लॉस के लिए हम लोग क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडिंग करते हैं। नेक्स्ट है टू शो अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फिनेंशियल स्टेटमेंट। जब हम एक्चुअल और करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एसर्टेन करना चाहते हैं, तो इससे क्या होगा कि फिनेंशियल स्टेटमेंट मेरा क्या रहेगा, ट्रू एंड फेयर रहेगा, एकदम क्लियर रहेगा, इसमें कोई तरह का लेंदी वाला रहेगा नहीं, मतलब कि जो है वही रहेगा एक्चुअल आपको, है ना, विंडो ड्रेसिंग नहीं रहेगा। ओके, तो यहाँ पे देखिए टू शो एसेट्स एट देयर प्रॉपर वैल्यू, मतलब उस एसेट्स का वैल्यू क्या है, वो आपका प्रॉपर वैल्यू शो करता है। ओके, टू मेक प्रोविजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, मतलब ये एसेट्स को हम रिप्लेसमेंट करते हैं, उसका ये प्रोविज़न को बताता है। मान लीजिए अभी एक मशीन है, 2 लाख मशीन को हम 2 लाख में लिए थे, और अभी दूसरा मशीन हम ले रहे हैं 3 लाख में, तो उस मशीन का वैल्यू क्या है, तो उसको हम यदि एक्सचेंज करना चाहते हैं, रिप्लेसमेंट करना चाहते हैं, तो अपना मशीन का वैल्यू 1 लाख रुपया लगाए, अब नया मशीन खरीदने जा रहे हैं तो 3 लाख में और लगा के नया लेंगे, तो इससे पता चलता है ना। और ये यदि नहीं रहता तो आप उस मशीन का वैल्यू जो है, मान लीजिए 3 लाख में लिए थे, तो क्या 3 लाख में आप बेच सकते हैं, नहीं ना। नेक्स्ट है कंप्लेंट्स ऑफ लीगल प्रोविजंस टू गेट टैक्स बेनिफिट, और इससे आपको टैक्स का बेनिफिट भी मिलता है। रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स में क्या होता है, देखिए डेप्रिसिएशन इज
नन इज अ नन कैश एक्सपेंडिचर। डेफिनेशन क्या है, एक तरह का नन कैश एक्सपेंडिचर है, कोई नकद खर्च नहीं है। क्लियर है ना, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट्स पे डेप्रिसिएशन लगता है। हेंस द अमाउंट डेबिटेड इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आर रिटेन्ड इन द बिजनेस। ये अमाउंट कहाँ से डेबिट किया जाता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। दीज आर अवेलेबल फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ एसेट्स, बाइंग अ न्यू एसेट्स व्हेन रिप्लेसमेंट इज रिक्वायर्ड। क्लियर है। फैक्टर इज मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन, तो क्या होता है, कॉस्ट ऑफ एसेट्स, कॉस्ट ऑफ एसेट्स। ओके, कॉस्ट ऑफ एसेट्स रेफर्स टू द कॉस्ट at which the assets is purchased. It is include all expenses incurred up to the point the assets is ready for use. Original cost equal to purchase price plus freight plus installation cost. Okay, next one है यहाँ पर यूजफुल ऑफ लाइफ। तो देखिए यहाँ पे ओरिजिनल कॉस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, कॉस्ट ऑफ एसेट्स है ना। जैसे कि मान लीजिए एसेट्स का वैल्यू है, एक मशीन खरीदे हैं आप, परचेज प्राइस यहाँ पर 4 लाख। ओके, ये 4 लाख में क्या है, एक मशीन परचेज किए हैं, उसको लाने में फ्रीट लगा है मान लीजिए 50,000। ठीक है, ये 50,000 रुपया मान लीजिए फ्रीट लग गया। ओके, उसके बाद इंस्टॉल करने में हमको लग गया 50,000 रुपया। ओके, क्लियर है। तो ये टोटल ओरिजिनल कॉस्ट जो इसका हो जाएगा 4 लाख और 50,000 50,000 है ना, टोटल 5 लाख रुपया इसका कॉस्ट हो जाएगा। ओके, क्योंकि इस मशीन को लाने से लेके खड़ा करने तक जो खर्च हुआ आपका इतना पड़ा। अब हम डेप्रिसिएशन इसी पे निकालेंगे। ठीक है, डेप्रिसिएशन 4 लाख पे नहीं निकालेंगे, आप इस पे ही डेप्रिसिएशन निकालेंगे। क्लियर है ना, आई होप समझ में आ गया आपको। नेक्स्ट देखिए, यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट्स। Useful life of the assets mean the period for which an assets can be used productivity without incurring extraordinary repairs and maintenance expenses. इसको बोलते हैं यूजफुल लाइफ। क्या है यूजफुल लाइफ, मतलब बिना कोई भी तरह का एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिपेयर और मेंटेनेंस का खर्च किए बिना वो एक सीमित मतलब लिमिट टाइम तक वो चलेगी, है ना, इसको बोलते हैं यूजफुल लाइफ। मान लीजिए एक मशीन है, उसका ये क्या होता है अप्रोक्सीमेट, है ना, ये लगभग मान लीजिए 10 साल तक, है ना, 10 ईयर तक का मान लीजिए एक मशीन का यूजफुल लाइफ दे दिया, तो 10 ईयर तक उसमें कोई भी तरह का मेंटेनेंस एक्सपेंसेस भी ना लगेगा, कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर भी नहीं लगेगा। क्लियर है। तो ये अनुमानित लाभ समय होता है जो कि उसका 10 साल 5 साल कुछ भी, है ना। जैसे कि मान लीजिए एक कार है, ठीक है, तो उस कार का लाइफ कितना है, तो 5 साल तक, 5 साल तक उसका कार का लाइफ है। ये कंपनीज एक्ट 2013 में ये सब आपको देखने को मिलेगा। वहाँ पर प्रोविजन इसका है कि इस एसेट्स पे, कोई भी एसेट्स जब मैन्युफैक्चर होता है, उस एसेट्स बन के तैयार होता है, तो उसका लाइफ कितना साल रहेगा। ओके, तो वो लाइफ अनुमानित किया जाता है। उस तक क्या होगा कि उसमें कोई भी तरह का रिपेयरिंग मेंटेनेंस एक्सपेंसेस ना लगेगा। जैसे एग्जांपल मैं बता दूं आपको, एक छोटा सा फ़ोन यदि हम खरीदते हैं 20,000 का या तो 10,000 का जो भी हो, उसका होता है ना कि 1 साल का वारंटी दिया, तो 1 साल का वारंटी क्या होता है, उसमें से कोई एक्सपेंस मतलब कि मेंटेनेंस एक्सपेंसेस नहीं लगेगा, ना ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिपेयर होगा। मतलब कि वो 1 साल तक फिक्स है कि वो ठीक से चलेगा। तो उसका लाइफ 1 साल हो गया, अब वो चल जाता है 2 साल 3 साल अलग बात है, लेकिन उसका अनुमानित करता है कितना, 1 साल। हर कंपनी कुछ भी आप खरीदते हैं, पंखा खरीदते हैं, टीवी खरीदते हैं, लैपटॉप खरीदते हैं, सब चीज़ में रहता है ना कितना साल का गारंटी। तो वो कंपनी जब बना एक्ट 2013 में ही वो वहाँ पे प्रोविजन रहता है कितना साल का वो रहेगा। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, यूजफुल लाइफ ऑफ एसेट्स मीन द पीरियड फॉर विच एन एसेट्स कैन बी यूज्ड प्रोडक्टिविटी विदाउट incurring extraordinary repairs and maintenance expenses. Determination of useful life is a matter of estimation. क्लियर है। स्क्रैप रेसिडुअल वैल्यू, इसका मतलब क्या होता है, देखिए स्क्रैप और रेसिडुअल वैल्यू क्या होता है, ये चीज़ जानेंगे, जरूरी है जानना। तो ये जरूरी है कि रेसिडुअल वैल्यू इज द एस्टिमेटेड सेल्फ वैल्यू ऑफ एसेट्स एट द एंड ऑफ द इकोनॉमिक लाइफ। डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट एंड रेसिडुअल वैल्यू इज द डेप्रिसिएबल अमाउंट विच इज टू बी रिटर्न ऑफ ओवर द यूजफुल लाइफ। सपोज जब देखिए मान लीजिए एक कार लेते हैं आप, ठीक है, उस कार का जो है लाइफ है वो आपका 5 साल तक, ठीक है, 5 साल तक है उस कार का लाइफ। तो एक कार का वैल्यू है आपका 5 लाख, और 5 साल के बाद उसका जो वैल्यू है वो कितना है बताइए। जब वो कार का यूजफुल लाइफ ख़त्म हो गया
तो उसका वैल्यू कितना लगाएगा आपको, कबाड़ी का वैल्यू 50,000 रुपया, तो ये जो हो जाएगा आपका स्क्रैप वैल्यू। ओके, ये जो आपका हो जाएगा ये स्क्रैप वैल्यू, इसी को बोलते हैं रेसिडुअल वैल्यू। क्लियर है। तो अदर फैक्टर्स यहाँ पे देखिए, द फॉलोइंग आर द अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग द मेजरमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन। ये क्या है, ऑब्सोलेंस। ऑब्सोलेंस मैंने बताया था आपको, चेंज टू गोइंग आउट ऑफ फैशन ऑन द एसेट्स ऑफ द एसेट्स। मतलब क्या होता है कि ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के कारण यहाँ पर ऑब्सोलेंस होता है। क्लियर है ना। जैसे कि मैं फ़ोन का एग्जांपल मैंने लिया था, नोकिया फ़ोन था पहले, अब क्या है माइक्रो, मतलब कि अब क्या है कि माइक्रोफोन आ गया, मतलब सॉरी स्मार्टफोन आ गया। स्मार्टफोन में आप हर कुछ कर सकते हैं, पहले इतना अवेलेबल नहीं था सुविधा। ओके, तो इसके वजह से क्या हो गया कि ऑब्सोलेंस हो गया उस चीज़ पे। अभी उसका क्या है वो देखते हैं, कभी आपको नोकिया वाला छोटा फ़ोन अभी मिलता है, नहीं मिल रहा है ना। नेक्स्ट है वर्किंग आवर ऑफ द एसेट्स, मतलब कि कुछ एसेट्स जो वर्किंग आवर जितना काम होता है उसके वजह से डेप्रिसिएशन होता है। रिपेयर्स एंड रेनेबल, ओके, रिपेयर्स एंड रेनेबल हो गया। स्किल्स ऑफ द ऑपरेटर हैंडलिंग द एसेट्स। उसके बाद क्या है आपका लीगल प्रोविजन रिलेटिंग टू द एसेट्स, द एडिशन इन इफ एनी मेड ड्यूरिंग द ईयर। ओके, तो यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ डेप्रिसिएबल एसेट्स लेस इट्स सॉल्वेज वैल्यू ओवर इट्स सर्विसेबल यूजफुल लाइफ। क्लियर है। नोट यहाँ पे देखिए डेप्रिसिएबल एसेट्स आर द एसेट्स विच are expected to be used for more than one accounting period having a limited useful life, okay, are held by the organization for use in the production or supply of goods and services। क्लियर है ना, इसमें तो कोई समझाने वाली बात ही नहीं है, समझ में आया होगा। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन इज नॉट अ प्रोसेस ऑफ वैल्यूएशन but it is in an allocation। देर आर टू मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के रिकॉर्ड में दो मेथड है, वो मेथड के बारे में मैं अभी बताऊंगा। व्हेन डेप्रिसिएशन इज चार्ज टू एसेट्स अकाउंट, व्हेन प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज क्रिएटेड। समझ में आया। तो दो मेथड यहाँ पे मैंने आपको तो यहाँ पे अभी हम लोग जो दोनों मेथड है वो चीज़ के बारे में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। क्लियर है। तो यहाँ पर इतने ही ख़त्म करते क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। नेक्स्ट में आप जरूर आइएगा।